सो गाइस, क्या था ना, 2001 से पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था और वहाँ के राजा नारायण हिती पैलेस में रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। एक दिन अचानक से हुआ क्या, 2001 में महाराजा बीरेंद्र शाह जो थे वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे और उनके जो सबसे बड़े प्रिंस थे या राजकुमार जो थे सबसे बड़े, जिन्हें युवराज भी कहा जा सकता है, वो आते हैं, अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को गोली मार देते हैं और लास्ट में खुद को भी गोली मार लेते हैं। जनता को यही कहानी बताई गई, अंदर की बात किसी को नहीं पता और इस तरह से पूरे राजा के वंश का विनाश हो जाता है। इसके बाद जो राजा बीरेंद्र शाह के भाई थे वह गद्दी संभालते हैं, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर ये कम्युनिस्ट ने देखा कि यही सही मौका है सत्ता परिवर्तन करने का और सत्ता अपने हाथ में लेने का। तो इससे हुआ क्या कि इन्होंने पूरे देश में ये बात फैलाई कि कम्युनिस्ट आएंगे, सबको इक्वालिटी होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कल्चरल रिफॉर्म्स होंगे, सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे, कोई अमीर कोई गरीब नहीं रहेगा। अराजकता फैलानी शुरू की। लास्ट में आते आते जब महाराज को ये लगा कि अब यह सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो अपने देश को आगजनी से बचाने के लिए उन्होंने सत्ता को हैंड ओवर कर दिया इन कम्युनिस्ट के हाथ में। लेकिन हुआ क्या, पिछले 10 सालों में 7 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है, स्टेबिलिटी ज़ीरो है। और अभी रिसेंट टाइम्स में जो जेनजी का प्रोटेस्ट था उसको इन्हीं कम्युनिस्ट लोगों ने हाईजैक कर लिया और पूरे नेपाल को आग के हवाले कर दिया। वहाँ का पार्लियामेंट जला दिया, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जला दिया, वहाँ के मंत्रियों का घर जला दिया वगैरह वगैरह, ये कह के कि भाई मंत्री तो हैं, वो सारे बड़े बड़े ओहदे पर हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं और जो जनता है वो गरीब है। ठीक है, चलो मान लिया। नेपाल के राजा को उनके घर से पहले ही इन्होंने भगा दिया था। तो बात ऐसी है, कम्युनिस्ट ने एक राजा को हटाकर कई सारे राजा बना दिए, क्योंकि ये जो भी पॉलिटिकल पावर में रहते हैं वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझते। उनका ठाठ बाट अलग रहता है, उनके खर्चे देश संभालता है, जिसका नुकसान देश को ज़रूर होता है। अगर यही स्टेबल सरकार होती या कोई जो राजा ही थे वो अगर ठाठ बाट से रह भी रहे थे, तो कहीं ना कहीं बात ये थी कि घड़े में अगर एक छेद करो तो उसमें से पानी धीरे 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 करके रिसता है, लेकिन अगर उसी घड़े में 500 छेद कर दो तो ना वो घड़ा स्टेबल रहेगा ना उसमें पानी टिकेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक छेद को बंद करने की बजाय 500 और छेद कर दिए। हर तरफ हर कोई राजा बन के रहने की कोशिश करने लग गया। इसी वजह से ये जो कम्युनिस्ट थे, ये जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनके हाथों में सत्ता आई, वो तो ग्रो कर गए, वो अमीर हो गए, उनके पास अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर हैं, बड़े बड़े विलास बंगलोज हैं, लेकिन जो जनता है वो आज की भी गरीब की गरीब रह गई। और नेपाल के पास एक डिग्निटी थी, द ओनली हिंदू राष्ट्र इन द वर्ल्ड। इट इज़ द टाइम टू ब्रिंग बैक द ओल्ड ग्लोरी ऑफ द ओनली हिंदू राष्ट्र ऑफ द नेपाल।